बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त दाल माश की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ही हम ढाबा स्टाइल में तैयार करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है और ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। जो ख़वातीन कहती हैं कि ये लेसदार हो जाती है या ये गलती नहीं है, तो उनके लिए इस रेसिपी में बहुत ही बेहतरीन टिप्स हैं। तो ज़रूर वॉच कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपने देख तो लिए वीडियो के स्टार्टिंग में, इसकी लुक बहुत ही मज़े की ये बनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 कप दाल माश ली है, जो कि तकरीबन 1 पाव भी है। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और पानी के साथ अच्छे से धो के इसको भिगो लेंगे 1 घंटा के लिए। आपने इसको 1 घंटा पहले भिगो लिया है, तो हमने इसको सेपरेट बॉयल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 बड़े साइज़ के टमाटर अच्छे से धो के कटिंग कर ली है। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच ही हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च का पीसी हुई और आधा चम्मच ही मैंने नमक लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर और प्याज का इस्तेमाल मैंने क्वांटिटी यानी कि बिल्कुल इक्वल रखी है और ये 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। आप मिर्चों की क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप ऑयल का शामिल किया है। हमेशा दाल में ज़्यादा ही ऑयल शामिल होता है, ख़ासकर माश दाल हो, चना दाल हो या फिर काले चने या सफ़ेद चने, जो भी ये दालें होती हैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा होता है। अब इसमें हमने टमाटर और प्याज की प्यूरी शामिल करनी। हमने इसको साबुत नहीं डालना। आपने ये सबसे पहले ये स्टेप नंबर 1, हमने जो दाल माश भिगो दी थी 1 घंटा पहले, वो लाज़मी आपने भिगोनी है। ठीक है, इससे हमें सेपरेट से दाल बॉयल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं भिगोई तो आप सेपरेट से दाल बॉयल करेंगे, उससे टेस्ट इतना अच्छा तो नहीं आता, लेकिन ये कि गलने या लेसदार वो बने इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप 1 घंटा पहले भिगो देंगे तो बहुत ही बेस्ट ये रेसिपी बनेगी, कोई लेसदार नहीं होगी, अलग-अलग दाना और अच्छे से गल भी जाएगी। यहाँ पे हमने टमाटर और प्याज की प्यूरी शामिल करनी। आप भी ये गौर से देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसकी प्यूरी बनानी है। आप ग्राइंडर में बना लें, चॉपर में बना लें या फिर हैंड ब्लेंडर, जो भी आपके पास मौजूद हो उसमें आपने टमाटर और प्याज की प्यूरी बनानी है। इसमें और कोई चीज़ आपने शामिल नहीं करनी। अब यहाँ पे हमने जो घी गरम किया था, ऑयल मैंने यहाँ पे लिया। आप भी ऑयल में ही दालें बनाया करें, ऑयल में दाल बहुत अच्छी बनती है। हाँ, जब हमने तड़का लगाना हो तो फिर आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, खुशबू के लिए बहुत ही फिर हेल्पफुल होती है वो रेसिपी। यहाँ पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना, हमने इसको इतना ज़्यादा भूनना नहीं है कि इसका कलर ब्लैक हो जाए। हमने बस इसका कच्चापन ख़त्म करना, हल्का सा इसको फ्राई करना, जिसको हम शैलो फ्राई भी करते हैं। इसी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना। ये आप देख सकते हैं इसका कच्चापन ख़त्म हुआ तो इसका कलर चेंज होने लग गया। जब इसका कलर चेंज होने लग जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना। अगर आप साबुत भी अदरक लहसुन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे स्पाइसेस लिए थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। आपने इसमें और इतने सारे चिकन पाउडर, जो भी चाइनीज़ नमक या अखनौर चिकन की टिक्की, इस तरह का कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल सादा मसालों से तैयार करनी है। आप तैयार करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सादा मसालों से बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसमें पानी डाल के इसकी ग्रेवी भून भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इसको फ्राई किया अच्छे से। तमाम मसालों की मैंने यहाँ पे भुनाई कर ली है। बहुत ही अच्छी स्टेज पे खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हो रही है। तो आपने भी बिल्कुल इसी मेथड से बनानी है। अब ये मसाला जब भुन जाए तो ये जो हमने 1 घंटा पहले दाल को भिगो दिया था पानी में, अच्छे से हमने इसको धो के तो इसमें शामिल कर लेना। अगर आपने अच्छे से धो के भिगोई है तो फिर तो धोने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पहले ही धो के अच्छे से भिगो दी थी, तो मैं इसको ऐसे ही पानी निकाल के इसमें शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं और अच्छे से अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको ढक के रख देंगे। जब हम ढक के रख देंगे तो वक्फे-वक्फे से इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और देखते रहेंगे, पानी इसमें ड्राई नहीं हमने होने देना। अगर पानी ड्राई हो गया तो हमारी दाल जो है
बहुत ही हार्ड सी और अजीब सी तैयार होगी। तो हमने इसमें वक्फे-वक्फे से चम्मच हिलाते रहना और देखते रहना। ये आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी है। आपने इसका पानी बिल्कुल ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देना, इसमें आपने थोड़ा-थोड़ा रहने देना, जिस तरह के आप इसमें ग्रेवी ही समझ लें कि ग्रेवी पतली-पतली हमने रखनी, कि ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी स्टेज पे दाल हमारी गल चुकी है और बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनी। आपने ये वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। आप देख सकते हैं इस स्टेज पे आपने दाल देखनी है लाज़मी। अब इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है। ये आप देखेंगे मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल कर, हमने इसका पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया और आपने भी बिल्कुल नहीं करना। अब हम इसको गरमा-गर्म रोटी के साथ सर्व कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कोई दाना लेसदार नहीं और कोई भी जुड़ा नहीं हुआ और बिल्कुल परफेक्ट ये कुक हुई है। तो आपने भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी देना है और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। अगर आपको भी दाल मज़ेदार लग रही है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप इसके साथ बॉइल्ड राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ज़ीरा राइस भी बना सकते हैं। मैंने इसको गरमा-गर्म रोटी के साथ लिया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्यारा सा सैलड भी बना लीजिए। मिलते किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।